उकलाना में शराब ठेके के सामने पेड़ से टकराई कार, 24 वर्षीय युवक की मौके पर मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। दादरी में बहू पर तेज धार हथियार से हमला, बंधक भी बनाया गया। बहू ने लगाए ससुराल वालों पर संगीन आरोप। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के कैथल से जुड़े तार, कैथल के गांव नरड़ का रहने वाला है आरोपी गुरमेल। करनाल के नए बस स्टैंड पर हुआ जमकर हंगामा, अनलिमिटेड खाने को लेकर बस चालक कंडक्टर धक्का मुक्की, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पराली जलाने वालों पर प्रशासन की सख्ती, अब तक सामने आए 8 केस। प्रशासन की सख्ती के बाद भी नहीं सुधर रहे हालात। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां आम आदमी पार्टी के नेता तबलीर सिंह गिल और उनके साथियों ने देर रात अमृतसर पुलिस स्टेशन सी डिवीजन के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसे लेकर उन्होंने बताया कि SHU का गनमैन पटाखा बेचने का नाटक करने वाले एक गरीब व्यक्ति से 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। जब उसने पुलिस कर्मियों को 10,000 रुपए नहीं दिए तो पुलिसकर्मी उसे उसके घर से उठाकर थाने ले आए। मैनू तो कोई भी बंदा कहूगा मेरे नाल धक्का होंदा ते मैं इसदी सुनवाई करनी जी। गरीब परिवार सी, पटाखियां दी दुकान सी और उन्हां कल्लियां दी नहीं, अज दी तरीक च नगड़ हो गया, गुजर पऊगा। हज़ारां घरां दे विच पटाखे बनदे आ, पुलिस नूं पता, सारे प्रशासन नूं। और मैं इन्हां नूं इह गल कही कि जे उन्हां ने कोई गलती कीती है तो सवेरे सॉरी फील कमिश्नर साहब नूं कह के करा दा, बट इन्हां ने उदों बाद भी उन्हां नूं लिया के हवाला च देता। मैं इत्थे आया, मैनू नहीं पता, मैं तो सारियां बरादरियां दा सत्कार करदा, क्योंकि अज इन्हां ने SHO साहब ने इत्थे बरादरी इशू बनाता कि मैं आपदी बरादरी दे बंदे सद लेना, ते इन्हां ने सद ले। मैनू उस गल नाल 1 रुपये दा फर्क पैण वाला नहीं, क्योंकि मैं हो सकदा बरादरी वालियां नालों वध तीरथ दा सत्कार करदा वां। ये कोई ढंडोरा पिट्टण वाली गल नहीं। जदों भगवान श्री राम तीर्थ जी दा उत्थे स्थान बन रहा सीगा ते असीं ते उत्थे हर महीने ਇਹ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 7 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, पर जिहड़ा बंदा अपनी रोटी रोजी का काम करता है, कोई मेहनत करता है, उन्हां दे झूठे परचे दर्ज किए जाते हैं। सारा कुछ पुलिस की नलैकी जिहड़ी है वो इस गल नूं साबित करती है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्या का चौथा आरोपी जशन अख्तर जालंधर के शंकर गांव का रहने वाला है। जब बता दें कि जशन इसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा है, लेकिन इस वक्त उसके घर पर ताला लगा हुआ है। उसके पिता और भाई गायब बताए जा रहे हैं, जबकि उसकी एक बहन और मां का देहांत हो चुका है। गांव के निवासी गगनदीप ने बताया कि परिवार सामान्य था, लेकिन जैशिन पिछले 3-4 साल से नशे की लत में पड़ गया था। उसके पिता का किसी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद जैशिन का संपर्क गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुआ। पटियाला भाजपा नेता जीवन गर्ग के बॉडीगार्ड नवजोत सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह पटियाला से भवानीगढ़ अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। इसी दौरान कई घंटे तक जब वह नहीं पहुंचा तो भाजपा नेता को पता चला कि उसने पटियाला संगरूख हाईवे पर गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार के पास अपनी गाड़ी में ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड थे मेरे PSO,
ये मेरे पास जुलाई के फर्स्ट वीक इसने ड्यूटी पे आया था ये, और मेरे साथ तो ठीक ड्यूटी कर रहे थे। तो कल जब थोड़ा लेट हुए तो फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर मैंने इनकी नज़र है जो वो इसी डिपार्टमेंट में, तो परचान सुन का नंबर भी था मेरे पास पहले, तो पहले भी 1-2 बार बात हुई है। तो क्योंकि इनके घर में एक कार्यक्रम था, मैं गया भी था, तो उस से जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं पूछ के अभी पता करके बताती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद जब दोबारा मेरा कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बताया भी ऐसे करके उसने गोली मार दी है। तो मैंने फिर तुरंत यहाँ लोकल हमारा SHO जो डिप्टी थे राहुल भारद्वाज जी, उनसे कांटेक्ट किया और उनको सारी बात बताई, और SSP संगरूर ऑफिस में भी उनसे बात करके उनको भी सारी बात बताई। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस की हार पर एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया है। बता दें कि किरण चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां बापू बेटा बैठे हैं वहां नाश होना तय है। उन्होंने ईवीएम पर कांग्रेस के सवाल पर कहा कि अच्छा होता कांग्रेस जनमत को स्वीकार करती। मैंने शुरू से कहा था पूर्ण बहुमत से जो है बीजेपी सरकार बनाएगी, और वो बीजेपी ने बनाई है। ये तो हमेशा से जो है ये जो उछल कूद हो रही थी, ये पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आई, क्योंकि जहां पर हुड्डा साहब बैठे हैं और उनके बेटे बैठे हैं वहां तो नाश होना ही होना है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से टिकटों का वितरण करा, जिस तरह से इनकी आपसी लड़ाई थी, जिस तरह से नीचे से कटाई पटाई चल रही थी, और जिस तरह से लोगों ने जो है माध्यम से देखा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, कि खुलेआम ये कह रहे हैं कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर जो है रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी इलाके के लोगों का। तो लोगों को समझ में आ गई कि ये लोग जो हैं इनके पास ना कोई नीतियां हैं और ना कोई नियत है काम करने की। हरियाणा सेलर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया था और मंडियों में धान की खरीदी भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मंडियों में व्यवस्था ठीक न होने के कारण और धान की फसल न उठाई होने के कारण किसान अब काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे सुबह से ही मंडी के बाहर कई घंटों तक अपनी धान की फसल को लेकर ट्रैक्टर ट्राली में इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उठान न होने के कारण उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से धान खरीद के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक से न होने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी यह है, सरकार की कोई कमी नहीं है, जो सेलर आड़ती है उनकी मिली भगत है। आए साल हड़ताल लगा, आए साल हड़ताल करें सेलर वाले। क्या समस्या है, जीरी ले लेते हैं यूपी की, फिर भर जाता है मन पूरा। अब ये तो पीटनी है यहाँ के जिम्मेदारों की, हरियाणा के जिम्मेदारों को समस्या, सरकार के लिए फिर समस्या खड़ी हो जाए। सरकार कहाँ तक करे, इस वजह से उठान भी नहीं होता। उठान के इनकी कमी है, लेबर नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है इनकी अफसरों की। उठान सही समय पर हो, क्या दिक्कत है, कितनी बड़ी मंडी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथे आरोपी की पहचान पंजाब के जालंधर के मोहम्मद जिशान अख्तर के रूप में हुई है। बता दें कि जिशान अख्तर नाकोदर इलाके में शंकर गांव का निवासी है। 2022 में जालंधर पुलिस ने जिशान को संगठित अपराध और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। साथ ही जेल से छूटने के बाद जिशान गुरमेल सिंह से मिला और फिर 3 शूटरों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना बनाई। हत्या के समय जिशान ने शूटरों को निर्देश दिए, साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिशान अख्तर ने ही किराए के कमरे समेत दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था की थी। मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार अब कैथल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुरमेल कैथल जिले के गांव नरड़ का रहने वाला है, जो साल 2019 में एक सुशील नाम के युवक की हत्या करने के मामले में कैथल जेल में बंद था। वहीं जमानत पर बाहर आने के बाद वे मुंबई चला गया, जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के साथ उसके संबंध बने। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी कैथल जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आया था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर
अब बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। गुरमेल ना तो उठा था, 3-4 महीने हो गए ना। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा काटा गया, मन्ना को सब बता का गया था। अच्छा, पांच में तो घर भी थे, अड़ंगा घेरन जा रही थी। मन्ना तो पता नहीं, काटा तो गया था, काटा ना कर ना मार दौरा फोन, ना मार दौरा करता, ना माम करते। बाहर माना नहीं बेरा, किसना कटाया किसना ना कटाया। बेदखल करके बेदखल कर रखा जी मन तो। चाहे मेरे दौरा तो मना 10-11 साल बेदखल कराई ना सुना। चाहे मेरे दौरा तो उसका गोली काट जो खड़ा करके, मना कोई सी नहीं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पराली जलाने से रोकने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि सोनीपत में पराली जलाने के अभी तक महज 8 केस ही सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन की अपील के बाद भी पराली जलाई लगातार जारी है। सोनीपत डीसी ने किसानों से अपील की है कि वह खेतों में पराली न जलाएं, बल्कि पराली के समाधान के लिए प्रशासन की सहायता लें। सोनीपत के किसानों को अभी तक का जो उनका AFL के मामले में, पराली जलाने के मामले में मेरा अनुभव रहा है, उसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में 8 केस आए हैं। जो 8 केस भी 6 एक दिन आए हैं और 2 एक दिन आए हैं, लेकिन 99.99% किसानों ने सही तरीके से अपनी पराली का प्रबंधन किया है और किसी ने भी खेत में आग नहीं लगाई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों से अपील करना चाहूँगा कि पराली को जलाने का एक सही तरीका नहीं है, आप उसका निस्तारण कीजिए। अगर आप उसको नहीं बेच पा रहे तो हमें बताइए। इस टाइम अपने खेत में किसी भी प्रकार की आग ना लगाए। सरकार या हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें किसानों पे कड़ी कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई भी पराली जलाता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। वहीं करनाल का नया बस स्टैंड अक्सर ही विवादों में घिरा रहता है। यहाँ पर अक्सर ही कई बातों को लेकर विवाद होता रहता है। अब एक बार फिर से यहाँ खाने को लेकर विवाद की खबर सामने आई है। दरअसल करनाल के नए बस स्टैंड पर तमाम बसें रुकती हैं, लोग खाना खाने के लिए उतरते हैं। अब ऐसे में रविवार को सवारियों ने जब कैंटीन में खाना खाया तो 150 रुपए में अनलिमिटेड बताया गया। जब दोबारा दाल सब्जी मांगी गई तो सिर्फ ग्रेवी डाल दी गई, जिसके बाद सवारी ने कैंटीन संचालक को बोला तो उनके बीच कहासुनी हो गई। सवारियों के पक्ष में बस चालक और कंडक्टर भी आए, साथ ही विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ गया। इसके बाद ही पूरा मामला शांत हो पाया। खाना खा रही है तो उसको इन पैसों में अच्छा खाना मिलना चाहिए और धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। और कस्टमर तो दुकानदार का एक भगवान समान होता है और कस्टमर की संतुष्टि दुकानदार का मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन इन लोगों ने डेली हमारे यहाँ ग्रुप में भी वीडियोज आती हैं और प्रशासन में भी चलती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी चलती हैं, लेकिन 1-2-4 दिन में ये लोग मामला रफा दफा कर देते हैं और इससे आगे कोई कार्रवाई, इनकी ठोस कार्रवाई कई बार कहते हैं ऐसा 50 रुपए बोला जाता है, 150 ले लेते हैं। सवारियां जो बस में चढ़ती हैं वो सवारियां बस के अंदर यहाँ तो वो रोपीट के पैसे दे देती है। क्यों पता है, बाहर के जो बंदे आते हैं यहाँ पे, जैसे बिहार के है, यूपी के है, जो प्रवासी बंदे हैं, उनसे मनमर्जी का रेट वसूला जाता है। और जब बस के अंदर वो सवारियां चढ़ती है तो ये बोला जाता है कि भाई आप पता नहीं कहाँ कौन से होटल पे रोकते हो, यहाँ सरकार के हमारे ऑर्डर हैं इसलिए हम ये सरकारी होटल है। चरखीदादरी के हड़ौदा कला गांव में एक विवाहिता महिला और उसके पति और साथ ही ससुराल पक्ष के लोगों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला ने हड़ौदी के सरकारी अस्पताल में उसे एडमिट नहीं करने और एम्बुलेंस सुविधा मुहैया नहीं करवाने के आरोप भी लगाए हैं। उसने पुलिस को शिकायत देकर ससुराल पक्ष के लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बाढ़ा थाना पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वह मेरे घर पे पंचायत लेकर आया, मेरे पर इल्जाम लगा रहा था। मैंने सबूत मांगे, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। उसके बाद हमारा राजीनामा हुआ, भाई कोई नहीं, चलो गलती थी या नहीं थी। उसके बाद 6 तारीख को मेरे को लेने आया भिवानी में, तो उन्होंने मेरे को जहर दिया। उसके बाद मेरी बहन और मेरे हस्बैंड मेरे को सरकारी हॉस्पिटल भिवानी ले गए, वहां से मैं रेफर कर दी गंभीर हालत के रूप में भाई रोहतक। नहीं, कोई डिवोर्स नहीं हो रखा, ना मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक। मैंने घर में जाके कुआना को धक्का लगाया ना, उसी टाइम उन्होंने हथियारों से वार किया। एक तो जेली थी,
लाठी डंडों से उन्हें मारे पीटा। हम दोनों बहनें थी साथ में। हमने इनको दोनों को आपस में काफ़ी समझाया, लेकिन समझाने के बाद में भी ये नहीं माने। उसके बाद में हमने इनको कहा कि भाई आराम से आप रहो, और उसके बाद में ये इसके जो ये लेडीज़ हैं ये यहाँ सरकारी हॉस्टल दादरी में आ गई और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। जो भी आगे कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अब खबर हिसार से, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि इस हादसे में शराब ठेके के सामने एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोग सड़क पर सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। अमृतसर के बटाला रोड पर रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। साथ ही सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अधिकारियों ने बताया कि अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक युवक की जेब में कोई लाइसेंस या कोई भी आईडी नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर युवक की पहचान करने में जुटी है। बॉडी मिली, एक्सीडेंट होया वा, बुलेट मोटरसाइकिल ते नौजवान सवार ही ते मौके ते आए हैं, तफ्तीश कर रहे हैं जी। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ? ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਟਰੂਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੇਨੇ ਕੌਣ ਵਜੇ ਕੋਈ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। वहीं पटियाला जिले के गांव नीलपुर में एक महिला के अंतिम संस्कार के बाद तांत्रिक अनुष्ठान की घटना सामने आई है। जब महिला की अस्थियां चुनने के लिए परिजन शमशान घाट पहुंचे तो वहां उन्हें दाह संस्कार की जगह पर बकरे और मुर्गी की कटी हुई गर्दन साथ ही शराब की खाली बोतलें मिली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया के तहत बकरा और मुर्गा बलि दी है। यह देखकर परिजनों में आक्रोश फैल गया। साथ ही उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। साथ ही लोग तांत्रिक अनुष्ठानों पर सवाल उठा रहे हैं। ਚੁਗਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ जी। पंचायत चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले फाजिल्का पुलिस ने जिले के सभी उपमंडलों में फ्लैग मार्च निकाला। सब डिवीजन फाजिल्का में फ्लैग मार्च का नेतृत्व माननीय डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर सिंधु और जिला पुलिस प्रमुख वरिंदर सिंह बराड़ ने किया। इस फ्लैग मार्च में फाजिल्का के कई अन्य पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल हुए। साथ ही इस मौके पर एसएसपी वीरेंद्र सिंह बराड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी शरारती तत्वों को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एसएसपी साहब इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਟੀਮਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਸਮਾਰਟ ਸਾਡਾ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਮੇਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਟਸ ਜਾ ਰਹੇ। वहीं पटियाला के सरहंद रोड पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें वाहन में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल एक ओवरलोडेड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे पीछे आ रही कार ट्रैक्टर से जा टकराई। इस घटना में कार में बैठे 3 लोगों की
मौत हो गई। वहीं कार में 2 और लोग भी थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਰਨੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਟਰਾਲਾ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟਰਾਲਾ ਹੁਣ ਪਲਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਛਾਲ ਮਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੋੜੇ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਕੱਢੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਲੱਤ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ गई। अंबाला में डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां अभी तक 23 लोग डेंगू के चपेट में आ चुके हैं, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हालांकि डेंगू को लेकर जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि यहां स्थिति काबू में है और विभाग डेंगू को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए निरंतर घरों में जाकर चेकिंग कर रही है और 8000 से ज्यादा घरों में नोटिस भी दिए जा चुके हैं। कंट्रोल में है। हमारे पास अभी तक 23 मामले 23 केसेस आए हैं डेंगू केसेस जो है, और जो सभी प्रकार की दवाइयां हैं, फ्लूइड्स हैं और ब्लड का इंतजाम है वो हमारे पास भरपूर मात्रा में है। इस प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो एहतियात जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा बार बार एडवाइजरीज लगातार जारी होती रही हैं, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आप पूरी बाजू के कपड़े डालें। सुबह शाम का ज़्यादा खतरा रहता है, तो इस टाइम जो है पूरी बाजू के कपड़े डालें और घर के आसपास कहीं भी पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। और इसी के तहत हमने हाउसेज भी चेक किए जाते हैं और 8152 जो नोटिस हैं वो भी इशू किए गए हैं। ब्रीडिंग चेकर्स भी हमारे पास 50 हैं और चिकनगुनिया के इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूँ, चिकनगुनिया के 2 केसेस हमारे पास कंफर्म है। गुरदासपुर में 14 अक्टूबर त्योहारों और पंचायत चुनावों के मद्देनजर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों को सीधा संपर्क कर उनसे संपर्क स्थापित कर रही है। इसी कड़ी के तहत धारीवाल शहर में भी एसएसपी की अध्यक्षता में फ्लैग मार्च निकाला गया और चुनाव त्योहारों के दौरान गड़बड़ी करने की कोशिश करने वाले आपराधिक तत्वों को चेतावनी दी गई। साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और अब किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त सुरक्षा प्रबंध ऑलरेडी किए जा रहे हैं। सारे असले ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ असले होंगे उन्होंने भी जमा कराया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई करनी है वो की जाती है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ।